ये आपको सोच समझ के आंसर करना है। विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ टी बाय सीटीसी मेथड। सीटीसी विधि द्वारा चाय के प्रसंस्करण का सही क्रम है। पहले तो आप सीधा सा ये बता दो कि सीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहला तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि सीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। 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 कट टीयर क्रल। कोई और बताओ भाई। सीटीसी की फुल फॉर्म पता हो फिर उसके बाद हम बात करें। देखो दो तरह की चाय होती है ना, मतलब चाय की प्रोसेसिंग दो तरीके से होती है। एक तो ऑर्थोडॉक्स तरीके से होती है और दूसरा सीटीसी मेथड से होती है। क्रश टीयर क्रल होता है। क्या होता है। क्रश टीयर क्रल होता है। क्रश टीयर क्रल। सीटीसी की फुल फॉर्म होती है क्रश टीयर क्रल। क्रश टीयर क्रल है ना, क्रश टीयर क्रल होती है। देखिए एक तो ऑर्थोडॉक्स टी होती है और दूसरा कौन सा होता है, क्रश टीयर क्रल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है अभी अपने बात करेंगे। इनमें से बताइए कि सीटीसी यानी क्रश टीयर क्रल मेथड से आप जब चाय, ये मॉडर्न मेथड है, इससे बढ़िया क्वालिटी की चाय बनती है किसके कंपैरिजन में, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स के तो नाम से ही पता लग रहा है कि पारंपरिक विधि है। वहीं पे सीटीसी बात करें तो थोड़ा मैकेनिकल मेथड है और थोड़ा मॉडर्न मेथड है और क्वालिटी वाइज बेहतरीन होता है। जब आप सीटीसी चाय बनाते हैं तो सीक्वेंस क्या होगा, प्रोसेसिंग का सीक्वेंस क्या होगा। देखो सबसे पहले तो होता है, सब में विदरिंग लिखा हुआ है तो विदरिंग बिल्कुल ठीक है। विदरिंग का मतलब होता है सुखाना, ड्राई करना। जो लीफ है उससे 15 से 20% मॉइस्चर है उसको कम कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, विदरिंग बोलते हैं, ताकि आगे फर्मेंटेशन है वो सही रहे। फर्मेंटेशन के लिए मॉइस्चर है वो बिल्कुल क्या रहे, सही मेंटेन रहे। तो विदरिंग का मतलब तो क्या होता है, एक तरह से ड्राई करना। मॉइस्चर है वो कितना कम कर देते हैं, 15 से 20% है वो कम कर देते हैं। विदरिंग के बाद देखो एक जगह रोलिंग, एक जगह फर्मेंटेशन, फिर रोलिंग और फिर ड्राइंग दिया हुआ है। तो विदरिंग के बाद होती है रोलिंग। रोलिंग के अंदर क्या होता है, रोलिंग के अंदर जो पत्तियां होती है उसको मशीन से क्रश किया जाता है तो उनका रस है वो बाहर आता है, यानी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर की तरफ आते हैं। वो एंजाइम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं जिससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, फर्मेंटेशन ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको क्रश करते हैं, उनका टीयर यानी उनका लिक्विड आता है और वो ऐसे राउंड राउंड हो जाते हैं। मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, लिक्विड बाहर की तरफ आ जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके ऑक्सीजन है वो टच में आए। इसके लिए उसमें क्या की जाती है, रोलिंग की जाती है। और रोलिंग करने का जो तरीका होता है वो एक ऑर्थोडॉक्स होता है, जो एक टेबल पे हाथ से टुकड़े किए जाते हैं वो ऑर्थोडॉक्स है। और मैकेनिकली आप क्या करते हो, क्रश टीयर और करल करते हो, उसको सीटीसी मेथड बोलते हैं। तो सेकंड नंबर पे रोलिंग होती है। तो ए और सी अब आपका ऑप्शन बचा। इसके बाद क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा, किण्वन, क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए ही हम क्या करते हैं, ये रोलिंग का कार्य करते हैं ताकि उसका रस बाहर की तरफ आए और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए, है ना, ताकि ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन प्रोसेस हो। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट फर्मेंटेशन होगा। अभी तक ए और सी ठीक है। उसके बाद अपने क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे, सुखाएंगे। जो चाय है उसका मॉइस्चर है वो लगभग हम ले आएंगे 3% के लमसम, 2.5 से 3% तक उसका मॉइस्चर है वो ले आएंगे। तो फिर होगी ड्राइंग, ग्रेडिंग नहीं होगी। और ड्राइंग के बाद क्या होती है, ग्रेडिंग। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन है वो राइट है। ए ऑप्शन है वो आपका यहां पर राइट है। सबसे पहले विदरिंग होता है, फिर रोलिंग होता है, फिर फर्मेंटेशन होता है, फिर ड्राइंग होता है, फिर ग्रेडिंग होता है। आप लोगों से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्मेंटेशन का मेन पर्पज क्या होता है। जो फर्मेंटेशन होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है, बताइए। टी का जो फर्मेंटेशन होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है। टी का जो फर्मेंटेशन होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है। चाय जो है उसके फर्मेंटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। टी के फर्मेंटेशन का सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है।
चाय के फर्मेंटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फर्मेंटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए भाई, चाय का जो फर्मेंटेशन का मुख्य उद्देश्य होता है वो कलर डेवलप करना होता है ना। मेन उद्देश्य क्या होता है? कलर डेवलप करना होता है। कलर डेवलप करना होता है। सबसे मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या है? कलर डेवलप करना होता है। सबसे मेन जो ऑब्जेक्ट होता है वो कलर डेवलप करना होता है, ठीक है। उसके साथ साथ फ्लेवर है वो डेवलप हो जाता है। अब देखो, चाय के अंदर जो एरोमा आती है वो किसके कारण आती है? बताइए, टी के अंदर जो एरोमा आती है वो किसके कारण आती है? खुशबू किसके कारण आती है? चाय में एरोमा थियोल के कारण आती है। किसके कारण आती है? थियोल के कारण। एक चाय में थोड़ा कड़वा टेस्ट होता है, वो किसकी वजह से होता है? चाय में कड़वा टेस्ट है वो किसकी वजह से होता है? टेनिन की वजह से होता है। चाय का बिटर टेस्ट है वो टेनिन की वजह से। चाय का बिटर टेस्ट, कॉफी का बिटर टेस्ट और बियर का बिटर टेस्ट और पनीर का बिटर टेस्ट, ये उसकी क्वालिटी है ना, ये उसकी गुणवत्ता है। और ये किसके कारण होता है? हमेशा ये हमेशा टेनिन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, नेक्स्ट आपसे पूछ ले, चाय जब पीते हैं तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है जिसको आप ब्रोथी टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोथी टेस्ट। चाय का अपना एक अलग टेस्ट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? ब्रोथी टेस्ट बोलते हैं। ब्रोथी टेस्ट किसके कारण होता है? थिएनाइन के कारण होता है। किसके कारण होता है? थिएनाइन के कारण होता है, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछ ले, जो ब्रिकीनेस, ब्राइट कलर जो होता है चाय का, है ना, मतलब जब चाय बनाते हैं तो एक उसमें अलग ही तरह का, मतलब ईंट की तरह से रंग आता है ना, थोड़ा लाल सा रंग आता है। जो ब्रिस्कीनेस और ब्राइट कलर होता है, ब्रिस्कीनेस और ब्राइट कलर होता है, वो किसके कारण होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। यानी जो चाय बनाते हैं उस समय ब्रिस्कीनेस, ब्राइट जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? एक तो आपका बायोकेमिकल रेस्पॉन्सिबल होता है एफ्लाविन्स। क्या होता है? एफ्लाविन्स। एक होता है एर्यूबेजिन्स। क्या होता है? एर्यूबेजिन्स। एर्यूबेजिन्स। तो चाय बनाते समय उसमें जो जनरली अपने बात करें, ब्रिस्कनेस, ब्राइट कलर जो आता है वो एफ्लाविन्स या एफ्लाविन्स और एर्यूबेजिन्स के कारण आता है। और आपसे पूछ ले कि जो चाय है उसमें काला रंग किसके कारण बनता है? अपने जो काली चाय आती है, तो चाय में काला रंग किसके कारण आता है? वो फर्मेंटेशन के कारण आता है। वो किसके कारण आता है? फर्मेंटेशन के कारण आता है। अब फर्मेंटेशन के दौरान जो कलर बनता है, ब्लैक कलर बनता है, तो वो कौन से केमिकल की वजह से बनता है? थियोफ्लेविन और थियोरूबेजिन्स। थियोफ्लेविन्स और थियोरूबेजिन्स। और ये कब होगा? ये कलर कब डेवलप होगा? आफ्टर फर्मेंटेशन। कब डेवलप होगा? आफ्टर फर्मेंटेशन डेवलप होगा। इसलिए फर्मेंटेशन का मेन उद्देश्य फ्लेवर से पहले क्या होता है? कलर डेवलप करना होता है। फर्मेंटेशन का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? मेन उद्देश्य होता है वो कलर डेवलप करना होता है, रंग विकसित करना होता है। और ये जो कलर आता है ये फर्मेंटेशन के बाद ही आता है। ये जो आप कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल बायोकेमिकल्स देख रहे हैं, ये पॉलीफिनोल्स जो होते हैं उनके कारण होता है, और उनका ऑक्सीडेशन होने के बाद यानी फर्मेंटेशन होने के बाद ये कलर डेवलप होता है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है। सारे जो मेन पॉइंट है बता दिए, और इनसे आपका एक आधा क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसको ढंग से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, चाय से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन कौन सी चाय है जो फर्मेंटेटेड नहीं है? ग्रीन टी है वो फर्मेंटेटेड नहीं है भाई। ग्रीन टी होती है ये फर्मेंटेटेड नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा येलो टी होती है, ये भी फर्मेंटेटेड नहीं होती है। व्हाइट टी होती है, ये भी फर्मेंटेटेड नहीं होती है, ये भी फर्मेंटेटेड नहीं होती है।
वहीं पे ब्लैक टी है, ये फर्मेंटेटेड होती है, और उसके अलावा फर्मेंटेटेड टी तो फर्मेंटेटेड टी कहलाएगी। पार्शियली फर्मेंटेटेड कौन सी होती है? ओलोंग टी होती है। पार्शियली फर्मेंटेटेड यानी आधी अधूरी फर्मेंटेटेड टी पूछ ले आपसे, पार्शियली फर्मेंटेटेड पूछ ले तो कौन सी टी होती है? ओलोंग टी होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है। पार्शियली फर्मेंटेटेड जो टी होती है वो ओलोंग टी होती है। ब्लैक टी फुली फर्मेंटेटेड होती है, ओलोंग टी पार्शियली फर्मेंटेटेड होती है। ग्रीन टी बिल्कुल भी फर्मेंटेटेड नहीं होती है। व्हाइट टी फर्मेंटेटेड नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहां से भी आपका कई बार क्वेश्चन है वो बन जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको टच कर लेते हैं अपने, ताकि आपके एग्जाम में आप ज्यादा कवर कर पाए।